हे एवरीबॉडी, आई एम जशन और आज मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि दुनिया की सबसे महंगी चीज कौन सी है। तो दुनिया की सबसे महंगी चीज है वक्त। एक बार चला गया तो कभी हाथ नहीं आएगा, और चाहे आप दुनिया के कितने मर्जी अमीर इंसान हो, चाहे आपके पास बहुत पैसे हों, लेकिन आप कभी अपने लिए 2 पल वक्त भी नहीं खरीद पाओगे। वक्त एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, लेकिन अगर आपने इसका खराब यूज किया तो आपकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। हम चाहे जितने मर्जी अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे मिडिल क्लास हों, हम सभी के पास 24 घंटे टाइम ही होता है। लेकिन फर्क यही पड़ता है कि इस 24 घंटे टाइम को हम कैसे यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बिल गेट्स के कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूं जिनको यूज करके वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। हम एक वक्त में सिर्फ एक ही काम पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में हमें बहुत सारे काम होते हैं कि हमें मल्टीटास्किंग का सहारा लेना पड़ता है, जो कि कंप्लीटली एक गलत डिसीजन है। इसकी वजह से होता क्या है कि हम एक भी काम को इफेक्टिवली नहीं कर पाते और सारे के सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए बिल गेट्स एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो शेड्यूलिंग, टाइम ब्लॉकिंग, मोनोटास्किंग या फिर टाइम चंकिंग। तो इस टेक्निक के बहुत सारे नाम हैं, और इस टेक्निक को करना कैसे होता है, इसमें आपको करना क्या है कि आपने अपने टाइम को थोड़े थोड़े टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करना है। मान लीजिए 1-1 घंटे के टाइम स्लॉट्स में आपने अपने टाइम को डिवाइड कर लिया, और उस टाइम को आपने कोई ना कोई वर्क असाइन करना है। ये कुछ इस तरह है कि आपने अपने डे को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हर एक हिस्से को एक स्पेसिफिक, एक फिक्स्ड काम दे दिया कि मैंने इतने टाइम में सिर्फ यही काम कंप्लीट करना है और इतने टाइम में ही करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आप उसी काम पे उस वक्त में फोकस कर रहे होगे, और आपने अगर पहले से ही अपना टाइम टेबल बना रखा है तो आप हर एक काम को अच्छे से टाइम दे पाओगे। तो इस मेथड को लागू करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी होगी कि आपको कौन कौन से काम करने हैं। तो जब आप अपनी लिस्ट बनाओगे तो सबसे पहले आपने अपने सारे काम लिख लेने हैं कि जो आप काम दिन भर में करने हैं आपने। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपने उसमें से देखना है कि कौन से जो काम है वो मुश्किल हैं और कौन से काम इजी हैं। सबसे पहले अपने मुश्किल काम रखें, अपने दिन की शुरुआत में ही मुश्किल काम कर दीजिए, ताकि आपका जो बाकी दिन है वो अच्छे से बीत जाए। ऐसा करने से होगा क्या, आपने पहले एक एग्जाम्पल ली होगी कि एक बड़े पत्थर, छोटे कंकर और सैंड। अगर हमने एक जार में, एक बॉटल में पहले सैंड को डाल दिया, बाद में हमने छोटे पत्थर डाले, कंकर डाले और बाद में बड़े पत्थर डालने लगे, तो वो कभी भी उसमें नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने अपने जो जार है उसमें पहले बड़े पत्थर डाल दिए, बाद में ऊपर से कंकर डाल दिए और बाद में सैंड डाली, तो सारा का सारा कुछ उस जार में आ जाएगा। तो ऐसा करने से हुआ क्या कि जो टफ वाले टास्क थे वो भी हो गए, जो उससे कम इम्पोर्टेंट छोटे टास्क थे वो भी हो गए, और जो बीच बीच में जो जैसे खाना खाना हो गया, किसी को कॉल करना हो गया, ऐसे जो माइनर टास्क हैं वो भी हो गए। तो अगर आप ऐसा मेथड अपनाओगे कि सबसे पहले आपने देख लिया कि कौन से आपने काम करने हैं, बाद में उनको प्रायोरिटी के बेसिस पे सेट कर दिया कि ये पहले करना है, बाद में ये करना है, तो अच्छे से मैनेज हो जाएगा आपका टाइम। थर्ड स्टेप आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिंदगी में आपने बहुत सारे टाइम टेबल बनाए होंगे लेकिन किसी को फॉलो नहीं किया होगा। हो सकता है कि जो आपने टाइम टेबल बनाया है वो आपको 1-1.5 हफ्ते अच्छा ना लगे, आपको लगे कि ये तो मैं मुश्किल में पड़ गया, लेकिन अगर आप उसको यूज कर रहे हो, आप उस पर फोकस्ड हो, आप स्ट्रक्चर्ड हो और सेल्फ अवेयरनेस से काम कर रहे हो,
तो आप अपनी जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने कोई टाइम टेबल बनाया था। आप अपनी जिंदगी में और खुश रहने लग जाओगे क्योंकि आपका टाइम एफिशिएंटली मैनेज हो रहा होगा और आप हर एक काम को अच्छे से करने के काबिल हो जाओगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर आपका टाइम टेबल कुछ ऐसा है कि आपको कहीं पे जाना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, या फिर कभी किसी मीटिंग के लिए किसी का वेट करना पड़ता है या कुछ है और, तो तभी आप अपने साथ कुछ बुक्स या फिर कुछ ऐसी चीज जिसको आपने रीड करना है अपने दिन में कभी भी, तो आप उसको अपने साथ ले जाएं और वहां पे वो काम कर लें। दूसरी चीज आप वहां पे क्या कर सकते हो कि जैसे आपने मेल चेक करनी होगी हर रोज अपनी, या फिर आपने कोई मैसेजेस चेक करने होंगे, तो आप उस टाइम में वो चेक कर सकते हो। मान लीजिए कोई और माइनर काम है कि आपने किसी को बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, तो सबसे पहली चीज तो आपने उसका नोट बनाया हो, जो भी आपने काम करने हैं उनकी चिट बना के आपने अपनी पॉकेट में रखनी है और तभी आपने देखना है कि ओके अभी मेरे पास 10 मिनट है और 10 मिनट में ये काम हो सकता है, अब तभी उसको खत्म कर देना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, वही सैंड वाली बात कि हम करने तो बड़ा काम गए थे लेकिन तभी हमने एक छोटा सा काम भी साथ में निपटा दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छे से मैनेज होगा और आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका वक्त एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। अभी मैं आपको डेमो के लिए कुछ मेरा टाइम टेबल जैसे मैंने अपने टाइम को शेड्यूल किया हुआ है वो दिखाने वाली हूँ। जैसे ये मेरा टाइम बोर्ड है, इसमें क्या है कि मैंने अपना एक मंथली टारगेट बना रखा है, एक वीकली टारगेट बना रखा है। इसमें मुझे पता चल जाता है कि मैंने वीक में इतना काम करना है, मंथ में इतना काम करना है। मैंने अपनी जो टू डू लिस्ट है बुक्स की बना रखी है कि मैंने ये वाली बुक्स आने वाले वक्त में रीड करनी है। साथ में मैंने अपना डेली टाइम टेबल मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मैंने जो जो काम करने होते हैं डे वाइज मैंने उसका टाइम टेबल बना रखा है, और जो मेजर वर्क है जो भी शेड्यूल्ड मेरे मीटिंग्स हैं या कुछ है वो मैंने इधर उसका टाइम दे रखा है। तो अभी क्या है कि आपको भी ऐसे ही अपने लिए एक बोर्ड प्रिपेयर करना है जिसमें आपने अपने वीकली टारगेट अपने मंथली टारगेट बताने हैं, जिसमें आपने जो काम करने हैं उनको लिखना है। अगर लिखे होंगे चाहे हो सकता है कि उसमें से एक दो काम छूट जाएं, लेकिन वो आप अपने नेक्स्ट वीक में डाल देना। तो इससे क्या होगा कि आपके काम खत्म होने शुरू हो जाएंगे और आपका टाइम भी सेव होने लग जाएगा और बहुत सारे काम दिन में निपटने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए लास्ट में फिर से रिवाइज करते हैं। आपने अपने टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड करना है और उसको अपने वर्क असाइन करने हैं, और वो भी प्रायोरिटी के बेस पे कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है और बड़ा है उसको सबसे पहले कर देना है, जो काम सबसे मुश्किल है। और बाद में बीच बीच में जो बहुत माइनर से काम है वो बीच बीच में करते जाने हैं, और हर एक काम को आपने एक स्पेसिफिक टाइम देना है ताकि आप उस वक्त में सिर्फ उसी टाइम पे फोकस कर सके। और उसके बाद आपने अपने साथ न्यूज़पेपर या बुक्स रखनी है जिनको आप तभी पढ़ सकते हो जब आप कुछ नहीं कर रहे, आप किसी का वेट कर रहे हो या फिर आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, और वो आपके लिए एफिशिएंट है उसकी रीडिंग। वो ऐसे ही आप टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे, वो आपके काम आएगी, कुछ ऐसी बुक्स। तो अगर आप कुछ इतने से टिप्स अपनी जिंदगी में अपना लोगे तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे, आप सक्सेसफुल ही होगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ लग गया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी टाइम मैनेजमेंट सीख पाए। और इस वीडियो पे कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो आप वो टॉपिक भी मुझे बता सकते हो कमेंट्स के थ्रू। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाय।